फवाद चौधरी अपने आप को साइंस का इमाम बनाकर पेश कर रहे हैं। किस किताब में ये लिखा है कि चांद जब तुलू होगा तो उसका साइज देखकर और मतला पर उसके टाइमिंग्स देखकर उसकी तारीख का फैसला किया जाएगा। जिस शख्स को चांद के साइंस का इल्म नहीं, वो साइंस का इमाम बना हुआ है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के ट्वीट पर चेयरमैन रोयते हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान का रद्द-ए-अमल। पूछा, चांद के साइज से तारीख का तयन कौन सी किताब में लिखा है? ये साइंस और मजहब दोनों एतबार से पहली का चांद था। जितने एनआरओ वजीर आजम इमरान खान ने दिया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आमिर या किसी भी वजीर आजम ने इतने एनआरओ नहीं दिए हैं। ये ना सिर्फ कुलभूषण यादव को एनआरओ देने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने तो एहसानुल्लाह एहसान को तो एनआरओ दे दिया है। वजीर आजम ने कहा था, मैं किसी का एनआरओ नहीं दूंगा। जितने एनआरओ इमरान खान ने दिए पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं दिए। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में घन गरज, कहा ताज़ा तरीन एनआरओ भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को दिया। पीटीआई हुकूमत ने एहसानुल्लाह एहसान, जहांगीर तरीन, बीआरटी, मालम जब्बा चीनी और आटा चोरों को भी एनआरओ दिया गया। बिलावल की तकरीर के बाद अपोजिशन ऐवान से वॉकआउट कर गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अपोजिशन लीडर की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसी कर दी गई। अदालत के बाहर गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि नून लीग को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ईद उल अजहा के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। नैब को बंद, चेयरमैन नैब को मुस्ताफी होना चाहिए। राना सना की तनकीद, कहा नैब हुकूमत के हाथ में एक हथियार है जो वो मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। राना सना की एतजाज अहसन पर भी कड़ी तनकीद, कहा उनकी जहनी हालत दुरुस्त नहीं, वो अपने इलाज पर तवज्जो दें। अपोजिशन इत्तेहाद के खिलाफ बात करके माहौल को खराब न करें। मुल्क की मवेशी मंडियां सज गईं। कहीं बारिश के इंतजामात ना होने पर व्यापारियों और खरीदारों का शिकवा, तो कहीं भाव ताव और दिलचस्प तकरार। बहार की धूम, शहरियों के दाम पूछते ही हो गए होश को। गली मोहल्लों में कुर्बानी के जानवरों की आओ भगत, बच्चा पार्टी खुश, कुर्बानी के जानवरों की मेहमानदारी जारी। कोई खाना खिला रहा है, कोई बकरा घुमा रहा है, तो कोई गाय को सजा रहा है। जानवरों की सजावट की दुकानों पर रश, छुरियां तेज करने वालों ने दाम बढ़ा दिए। बकरीद आई तो महंगाई भी साथ लाई। टमाटर, प्याज और हरा मसाला महंगा हो गया। दालों और अशियाए खुरोनोश की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से चीनी गायब। जहां मिल रही है वहां सरकारी कीमत 70 के बजाय 100 रुपए में फरोख्त की जा रही है। शहरी परेशान, हुकूमत से जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। मुल्क में कोरोना का जोर टूटने लगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक एक दिन में 1763 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में 32 अमवात। सिंध में 1,15,000 और पंजाब में 91,000 से जायद। खैबर पख्तूनख्वा में 32,000, बलूचिस्तान में 11,000 के करीब मुतासिर। कहते हैं खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानिए, हम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन रोयते हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने वफाकी वजीर फवाद चौधरी को खुलकर तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जिस शख्स को साइंस का इल्म नहीं, वो साइंस का इमाम बना हुआ है। फवाद चौधरी के ट्वीट के जवाब में मुफ्ती मुनीब का कहना था कि चांद के साइज से तारीख का तयन कौन सी किताब में लिखा है? फवाद जी, ये साइंस और मजहब दोनों एतबार से पहली का चांद था। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के ट्वीट पर मुफ्ती मुनीब का जवाब, कहा जिस शख्स को साइंस का कुछ पता नहीं, वो खुद को साइंस का इमाम समझता है। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने वीडियो बयान में कहा कि फवाद साहब, ये साइंस और मजहब दोनों एतबार से पहली का चांद था। कमरी माह की 29 को अगर चांद गुरूब आफ्ताब के बाद मौजूद है लेकिन नजर न आए तो महीना 30 का करार पाएगा, मगर अगली शाम तक इसकी उम्र 24 घंटे बढ़ जाएगी, इसलिए निस्बतन बड़ा नजर आएगा। कमरी महीने की 29 तारीख को
गुरूब आफताब के बाद हिलाल देखने की कोशिश की जाती है। फर्ज करें कि हिलाल पैदा हो चुका है, गुरूब आफताब के बाद भी वो कुछ वक्त के लिए मौजूद है लेकिन काबिले रोयत नहीं है और नज़र नहीं आया, तो ऐलान कर दिया जाएगा कि ये महीना 30 का है, कल 30 तारीख है। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी अपने आप को साइंस का इमाम समझते हैं। फवाद चौधरी अपने आप को साइंस का इमाम बनाकर पेश कर रहे हैं। शरीयत की किस किताब में या साइंस और फलकियात की किस किताब में ये लिखा है कि चांद जब तुलू होगा तो उसका साइज देखकर और मतला पर उसके टाइमिंग्स देखकर उसकी तारीख का फैसला किया जाएगा। मुनीबुर रहमान का कहना था। गुज़िश्ता रोज वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा था कि क्या ये पहली का चांद है, अवाम खुद फैसला कर ले। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को सबसे ज्यादा एनआरओ देने वाला वजीर आजम करार दे दिया। कहा, इमरान खान ने कुलभूषण जाधव, भारती पायलट, अभिनंदन और कलंदम तंजीम के रहनुमा एहसानुल्लाह एहसान को भी एनआरओ दिया। हुकूमत पहले दिन से दहशतगर्दों से मिली हुई है। वजीर आजम के खिलाफ तकरीर करो तो एहसानुल्लाह एहसान। असेंबली से खिताब में बिलावल भुट्टो कहना था कि चीनी चोरी, आटा चोरी, तेल चोरी पर भी एनआरओ दिए गए। जहांगीर तरीन को भी एनआरओ मिला। उन्होंने हुकूमत को अपोजिशन से मिलकर एहतसाब का नया इदारा बनाने की पेशकश कर दी। जितने एनआरओ वजीर आजम इमरान खान ने दिया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आमिर या किसी भी वजीर आजम ने इतने एनआरओ नहीं दिए हैं। ये ना सिर्फ कुलभूषण यादव को एनआरओ देने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने तो एहसानुल्लाह एहसान को तो एनआरओ दे दिया है, आजाद करवा दिया है। इंडियन एयरफोर्स का पायलट हम पे हमला करके जो इधर गिरा था, उसको भी एक चाय पिला के जल्दी वापस भेज जाते हैं। आज भी वजीर आजम साहब के खिलाफ अगर आप तकरीर करते हो तो फिर एहसानुल्लाह एहसान से धमकी आता है। आज से नहीं, शुरू दिन से इन दहशतगर्दों से मिले हुए हैं। उन दहशतगर्दों को मुखालफत तक नहीं की, मज़ाहमत तक नहीं की। एपीएस के बच्चों के वालिदैन को आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपके हुकूमत के दौरान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द कैसे बाहर निकला, वो कितने एनआरओ देंगे। जनाब स्पीकर, जहांगीर तरीन को भी एनआरओ मिला है, बीआरटी मंसूबा को भी एनआरओ मिला है, मालम जब्बा पे भी एनआरओ है, चीनी चोरी पे एनआरओ, आटा चोरी पे एनआरओ, तेल की चोरी पे एनआरओ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत को अपोजिशन के साथ मिलना चाहिए, काम करना चाहिए ताकि हम एक नया एहतसाब के इदारा खड़ा कर दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि नैब के तफ्तीशी अफसरान में सलाहियत का फुकदान है। कानूनी पहलुओं का तफ्तीशी अफसरान को पता ही नहीं होता। लोग बरसों तक नैब में फंस जाते हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि चेयरमैन नैब तफ्तीशी टीम को तब्दील करे। नैब रेफरेंस दायर करने के बाद गलतियां सुधारने की कोशिश करता है। लाखड़ा पावर प्लांट की तामीर में बेजाब्दगियों के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि 30 दिन में फैसले के बजाय लोग 3 साल तक पड़े रहते हैं। 20-20 साल से मुकदमात एहतसाब अदालत में चल रहे हैं। नैब के रेफरेंस की बुनियाद ही गलत होती है। रेफरेंस में क्वालिटी नहीं होती है। रेफरेंस में 50-50 लोगों को गवाह बना लिया जाता है। चीफ जस्टिस ने नैब प्रोसिक्यूटर के बारे में इस्तफसार किया और कहा, आपने तमाम इल्जाम अदालतों पर लगा दिया, जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। पीपुल्स पार्टी ने नैब कवानीन से मुतालिक तरमीम तैयार कर ली। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी रहनुमाओं से अहम मुशावरत जारी है। फारूक एच नाइक ने बिलावल भुट्टो को नैब कवानीन में तरमीम पर ब्रीफिंग दी। मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर। जी नवीद, बताएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इस पर? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज अपनी कानूनी टीम से मुलाकात की है, जिसमें नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है और तरमीम तैयार की गई है। इस हवाले से ख्वाजा साद रफीक केस में जो सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला है उसको मद्देनजर रखते हुए उसको बुनियाद बनाकर ये जो नई तरमीम है ये तैयार की जा रही है।
ख्वाजा साद रफीक से भी मुलाकात की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने चैम्बर में और बिलावल भुट्टो के चैम्बर में दीगर जिन लोगों ने उनसे मुलाकात की है उनमें सेनेटर फरूक एच नाइक, शेरी रहमान, मुस्तफा नवाज खोखर शरीक थे, जिसमें नैब कवानीन के ऊपर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो मैंने जैसा आपको बताया फैसला जो है उसको सामने रखा गया। नैब के कवानीन में जो हुक्म है उनको दूर करने के लिए नई तरमीम तैयार की जा रही है और पीपल्स पार्टी जल्द जो है नई तरमीम का जो मसवदा है ये सामने ले आएगी और पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में ये मसवदा जो है प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर पेश किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद अकबर, इस पर आपने हमें अपडेट किया। उधर ऑपोजिशन रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत को कुलभूषण का सहूलतकार करार दे दिया और कहा कि हमारे लिए तो कुलभूषण को गाली बना दिया गया था। ख्वाजा आसिफ की तनकीद का जवाब देते हुए शीरी मजारी ने कहा कि नून लीग बताए आईसीजे में केस कौन लेकर गया, आईसीजे के फैसले पर अमल सब पर लाजिम है। पॉलिसी रिक्वायरमेंट ये थी कि हम केस ही ना जुरिस्डिक्शन नहीं एक्सेप्ट करते आईसीजे के। जब आपने एक्सेप्ट कर ली, जब उनकी डिसीजन आ गई तो फिर आपको उनकी डिसीजन पे अमल करना होगा। तो जब ये खड़े होके कहते हैं ना तो मैं कहती हूँ हाँ पूछे कौन सा यार मोदी का, क्यों आप गए थे आईसीजे में उस वक्त, क्यों आपने एक्सेप्ट की थी जुरिस्डिक्शन। आप ये खड़े होके एक्यूजेशंस करें, अपनी गलती तो तस्लीम करें। फैक्चुअली इन्होंने ये मुसीबत हमारे मुल्क पे डाली है जो कि डालनी नहीं चाहिए थी। We should never have gone. They did the wrong thing. They kept going and defending opposition when we had no need to. वफाकी वजीर मुआसलात मुराद सईद ने बिलावल भुट्टो को फिर मनाजरे का चैलेंज दे दिया है। उनका कहना था कि फरजंदे जरदारी ने अपनी तकरीर खत्म करके कोरम की निशानदेही की। जब हम जवाब देते हैं तो वो पार्लियामेंट से 9-2-11 हो जाते हैं। ऑपोजिशन ने अपना मजाक खुद बनवाया। क्या ये जमहूरी रवैया है? ये लोग जमहूरियत को नहीं समझ सकते। जो कोरम पॉइंट आउट करता है वो आखिर तक बैठता है। कुलभूषण के मामले पर ऐवान में बहस क्यों नहीं करते? उन्होंने ये गुफ्तगू इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कही। बड़े दबंग अंदाज में तकरीर कर रहे हैं और जैसी उन्हें इल्म होता है कि अब तो जवाब देने के लिए कोई मौजूद है, पार्टी का चेयरमैन कहने वाले जो कि हादसाती सियासतदान है और पर्ची के को बुनियाद बना के सियासत में आए हैं, वो खुद कोरम पॉइंट आउट करके चले जाते हैं। जो कोरम पॉइंट आउट करता है उसको हाउस में गिनती तक बैठना होता है। लेकिन खौफ इतना था कि तकरीर के इख्तिताम पे स्पीकर साहब मैं कोरम पॉइंट आउट कर रहा हूं और फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही और उसके बाद भागे। क्या ये जमहूरियत है? क्या ये जमहूरी रवैये हैं? ये जमहूरियत को नहीं समझ सकते, क्योंकि जो वसीयत की नाम पे पर्ची की बुनियाद पे सियासत में आए उनमें ना बात सुनने की हिम्मत होती है। जिस अंदाज से पार्लियामेंट से राह फरार इख्तियार किया गया, मैं समझता हूं कि अपना मजाक बना के रख दिया। अगर कोई कानून साजी होती है, पाकिस्तान की बेहतरी होती है, उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की आपको पड़ी है। एनआरओ की आप बात कर रहे थे कि मेरे पाकिस्तान की सड़कों पे पाकिस्तान के शहरियों को गोली मार के करने वाले रायमंड डेविस को पाकिस्तान से किसने भेजा? क्या कौम ये भूल चुकी है? आप ही की हुकूमत थी, आपने भेज दिया। के फैसले के बाद अब नैब को बंद होना चाहिए, चेयरमैन नैब को मुस्तफ़ी होना चाहिए और ये इंतकाम जो है ये और ज़्यादा देर नहीं चल सकता। नैब जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों में मुलव्वस है, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस है और ये हुकूमत के हाथ में एक ऐसा गंदा हथियार है जो वो अपने मुखालफों के ख़िलाफ़ बेरहमाना तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर रही है। इस तरह से ना मुल्क चल सकता है ना हुकूमत चल सकती है। एतजाज़ एहसन साहब जो हैं वो एक बहुत ही अच्छे वकील थे, बहुत समझदार इंसान थे, लेकिन अब उनकी जो ज़हनी सेहत है वो दुरुस्त नहीं है, इसलिए वो इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करते रहते हैं। उन्हें मेरा ख्याल है कि अपने इलाज पे, अपनी सेहत पे तवज्जो देनी चाहिए और घर बैठना चाहिए। कहाँ से इलाज कराना चाहिए? और इस किस्म की गुफ्तगू करके जो है माहौल को ख़राब नहीं करना। करप्शन और पीटीआई लाजिम व मलजूम बन चुके हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब बोले पीटीआई वाले दूसरों पर करप्शन का इल्जाम लगाते रहे। चीनी और आटा स्कैंडल में आवाम को चूना लगाया गया। वजीर आजम बताएं अरबों के नुकसान का जवाब कब देंगे? हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से मुल्क में बहरान ही बहरान है। करप्शन और पीटीआई लाजिम व मलजूम बन चुके हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब बोले पीटीआई वाले दूसरों पर करप्शन का इल्जाम लगाते रहे। चीनी और आटा स्कैंडल में आवाम को चूना लगाया गया। वजीर आजम बताएं अरबों के नुकसान का जवाब कब देंगे?
कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से मुल्क में बहरान ही बहरान है। नैब रावलपिंडी की 2 रुकनी टीम ने वजारत खजाना सिंध का दौरा किया। नैब की टीम सिंध रोशन प्रोग्राम में मुबैना करप्शन की तहकीकात के लिए कराची पहुंची है। नैब टीम ने वजारत खजाना सिंध में मौजूदा और साबिका अफसरान के बयानात कलमबंद किए। एक दफा फिर आपको बता रहे कि नैब रावलपिंडी की 2 रुकनी टीम ने वजारत खजाना सिंध का दौरा किया है। नैब की टीम सिंध रोशन प्रोग्राम में मुबैना करप्शन की तहकीकात के लिए कराची पहुंची है। नैब टीम ने वजारत खजाना सिंध में मौजूदा और साबिक अफसरान के बयानात कलमबंद किए हैं। आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरें भी शामिल करेंगे और ईद की आमद है तो उसी का जिक्र कर लेते हैं। लाहौर की मवेशी मंडियों में जानवर कसीर तादाद में मौजूद हैं, लेकिन महंगे दामों ने खरीदार इंतहाई कम कर दिए हैं। उधर नाकिस इंतजामात ने व्यापारियों की मुश्किलात भी बढ़ा दी हैं। हुमा भट्ट की रिपोर्ट देखिए। विंडो शॉपिंग सिर्फ मलबूसात की ही नहीं बल्कि जानवरों की भी होती है। लाहौर में सजी मवेशी मंडियों में आला नस्ल के जानवर तो दिखाई देते हैं, मगर खरीदार इंतहाई कम हैं। जो खरीदार आते हैं वो भी जानवरों की ज्यादा कीमत का रोना रो रहे हैं। मैं बकरा लेने के लिए आया था तो वो 40,000 रुपए का भी नहीं है, वो जो सा लाख रुपया कह रहे हैं, 90,000 रुपया फाइनल कह रहे हैं, तो उनसे पूछने वाला भी कोई नहीं है। कीमत तो बहुत ज़्यादा है। जो 50 का था कि नहीं पिछली दफ़ा, 65 70 कम नहीं दे रहे। अब 50 वाला 70 में मिल रहा है इस वक्त, तो ये 65 में मिले हमें बकरे ना। लेकिन व्यापारियों की अलग मुश्किलात हैं, जिन्हें बारिश के 2 रोज बाद भी मुख्तलिफ जगहों पर खड़े पानी और अदम सहूलियात ने मुश्किल में डाल रखा है। कीचड़ वगैरह है, ऊपर जो जगह ऊंची है वहाँ पर गाहक आ जाते हैं, अगर जो नीची जगह है वहाँ कीचड़ की वजह से गाहक नहीं आते। 15-16 दिन हो गए आया ना कोई सरकारी लाइट बली है, ना कोई पानी इथों कढ़न दिया, ना कोई पानी खुलियां जी चज नाल आउण दिया, कोई इत्थे सहूलत नहीं हुई। आला नस्ल के बकरे 35,000 से 2 लाख, जबकि बछड़े 1 लाख से 50 लाख रुपए में दस्तयाब हैं। शहर भर में सजी मवेशी मंडियों में खरीदारों और व्यापारियों के शिकवे बढ़ते ही जा रहे हैं। कहते हैं इससे बेहतर तो गुज़िश्ता अदवार थे, सहूलियात तो मुयस्सर थी। कैमरामैन सलमान भट्टी के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज़ लाहौर। जेहलम की मवेशी मंडियों में सफाई के नाकिस इंतजामात के बाइस कुर्बानी के जानवर बीमार हो रहे हैं। सहूलियात के फुकदान पर व्यापारी परेशान है। शहबाज भट्ट की रिपोर्ट। जेहलम में 9 मकामात पर आर्जी मवेशी मंडियां कायम की गई, जहां सहूलियात के फुकदान के बायस व्यापारी परेशान दिखाई देते हैं। बारिश के बाद मवेशी मंडियों में गंदगी, कीचड़ और ताफन है। सफाई के नाकस इंतजामात के बायस कीमती जानवर बीमार हो रहे हैं। ज्यादा चीकड़ है नीचे, हमारे जानवर जो हम लेके आए करोड़ों रुपए का माल लेके आए बीमार हो रहा है, कोई इंतजाम नहीं है इधर। रात भर बिजली नहीं थी, इंतजामात बिल्कुल नाकस थे और हमारे जानवर बहुत सारे बीमार हो चुके हैं। ਉਹ ਆਦਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲੱਭੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, पैसे देसो तो ਤੁਹਾਡੀ बिजली आवेगी। मंडियों में खरीदारों का रुझान इंतहाई कम है। जो खरीदार आते हैं दाम पूछ कर लौट जाते हैं। देखने आए हैं जानवर, रेट बहुत तेज जा रहा है मंडी का, अभी कोई सौदा नहीं बन रहा है। शहरी आबादियों से कई किलोमीटर दूर लगाई गई मवेशी मंडियों में व्यापारियों और खरीदारों का रुझान न होने की वजह से 3 मंडियां बंद कर दी गयी। सहूलियात के फुकदान पर व्यापारियों ने तफजात का इजहार करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मोहम्मद शहबाज भट्ट, आज न्यूज़ जेलम। ईद उल अजहा के मौके पर महंगाई की लहर ने सब्जी भी आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर कर दी है। कोयटा से रिपोर्ट करे सुहेल अहमद। खुराक इंसानी जिंदगी का बुनियादी तकाजा है, जिसमें सब्जी सस्ती और मयारी 25 रुपए किलो का इजाफा कर दिया गया है। जैसे जैसे ईद नज़दीक आ रही है, सब्जियों के रेट हो रही है, हर चीज़ में महंगाई आ रही है, तो लोग तो कह रहे थे कि मतलब ईद के दौरान सस्ती होगी, तो ये ज़्यादा महंगी हो रही है। ईद आते ही इन लोगों ने अपना नरखे बदल दी है। आलू जो है ना 500 रुपए का दड़ी है। आलू जो है अपना बलूचिस्तान वाला आलू जो है वो एक महंगा है, कलात वाला आलू है, और बाकी सफ़ेद आलू है वो दूसरा पंजाब वाला आलू है वो सस्ता है। टमाटर, लेमू, लहसुन, खीरा हर रोज़ नई कीमतों पर फरोख्त होने लगा है। गर्मी के मौसम में सब्जी की मुख्तलिफ किस्में मार्केट में मौजूद है, लेकिन महंगा होने की वजह से खरीदार मायूसी में वापस लौट जाते हैं। कैमरामैन मोहबुल्ला के साथ सुहेल अहमद, आज न्यूज़ कोयटा। अभी आपको लाहौर लिए जा रहे हैं, जहां पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें। आबाद हो रही हैं। हमारी ये ख्वाहिश थी, कोशिश रही कि हुकूमत पाकिस्तान इस पूरी सिचुएशन का मुकाबला करे, लेकिन
हमें अफसोस है कि हमारी हुकूमत इस दौरान कोई मौसर हिकमत अमली न बना सकी। न इस 1 साल के दौरान उन्होंने इस सिचुएशन पर कोई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई और न कोई लाहे अमल तरतीब दिया। मोदी ने 3 वादे किए थे अपने इलेक्शन में और 2 वादे उसने पूरी की अपने कौम के साथ। एक बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर थी और दूसरा वादा मकबूजा कश्मीर को ख़त्म करना, उसकी आईनी हैसियत को तब्दील करना और हिंदुस्तान का हिस्सा बनाना था। और तीसरा वादा वो आइंदा इलेक्शन के लिए शायद उन्होंने कुछ छोड़ा है कि वो आज़ाद कश्मीर पर भी कब्ज़ा करना चाहते हैं। और इस अरसे में मुसलसल हमारे बॉर्डर पर हमले जारी रहे, LOC पर हमले जारी रहें और हमारे जो वहाँ रिहायशी लोग हैं और रिहायशी मकामात है, हज़ारों लोग जमात वहाँ इस्लामी सिराजुल हक इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें। उनकी गुफ्तगू आपने आज न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा की। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हो गया ब्रेक का। स्टे विद अस। वाल्स की नई सोलेरो मैंगो